नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम एक नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 चैप्टर 2 के बारे में एमसीक्यूज के जो है डिस्कशन हुआ था और आज हम चैप्टर 3 एंड 4 को स्टार्ट करेंगे और 10-10 एमसीक्यूज जो हमें चैप्टर 3 एंड 4 के एंड में दिए हुए हैं उसका एक क्विक रिवीजन हम जल्दी से करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं और अपने एग्जाम्स को एटी के प्रिपरेशन को और भी बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे आज के एमसीक्यूज पर। तो दोस्तों, ये मैंने पूरी बैकग्राउंड इमेज दी है। तो इसमें क्या है, हमारा आईएसए मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 6 ये 6 भागों में बटा हुआ है, जिसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम कोर्स 3.0 के बारे में, जो कि हमारा एटी एग्जाम भी 25 जुलाई में होगा, तो उसके बारे में हम जो है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमने जो है कुछ मॉड्यूल से एमसीक्यूज उठा के क्विक रिवीजन के तौर पर दिए हैं। तो दोस्तों, हमारा मॉड्यूल 1 इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस के बारे में बताता है। तो मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 एंड 2 हमने लास्ट वीडियो में किए थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रही थी। और दोस्तों, चैप्टर 3 इस पूरे मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि इसमें आईएस ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों, आईएस ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही फेवरेट जो है एग्जामिनर का ये एरिया रहता है, क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, क्योंकि हमारा ये पूरा जो डीसा का कोर्स है, ये ऑडिट ही बाद में हमें ऑडिट ही करने के लिए सक्षम बनाता है। तो दोस्तों, आइए चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द की टेस्ट विच कैन बी आइडियली कैरिड आउट बाय यूजिंग कैट। तो दोस्तों, कैट एक टूल है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स। तो कैट टूल्स जो है ऑडिट के लिए काम आता है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है ए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन बेस्ड अपॉन सेट क्राइटेरिया। तो दोस्तों, वन ऑफ द की टेस्ट विच कैन बी आइडियली कैरिड आउट यूजिंग कैट। तो कैट जो है हमें एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द बेस्ट प्रोसेस कैरिड आउट यूजिंग कैट। दोस्तों, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि कैट टेक्निक से, कैट टूल से और इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 या 3 एमसीक्यूज डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें ऑडिट टूल्स, ऑडिट टेक्निक्स, आईएएस ऑडिट से रिलेटेड जो है दी गई हैं। तो कैट टूल्स अपने आप में प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रेलिवेंट पार्ट होता है। तो क्वेश्चन 2 क्या कहता है, फाइंड आउट द बेस्ट प्रोसेस। तो बेस्ट प्रोसेस बताना है हमें, कैरिड आउट यूजिंग कैट। तो जब कैट हम यूज कर रहे हैं तो बेस्ट प्रोसेस बता के देना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एरियाज ऑफ फ्रॉड। तो ये जो है पोटेंशियल एरियाज ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कैन बी आइडियली कैरिड आउट यूजिंग कैट। तो आइडियली हम कैट से क्या करते हैं। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ए, आइडेंटिफाई करता है डाटा विच इज इनकंसिस्टेंट और एरनियस। तो ये आइडेंटिफाई करके देता है जो डाटा इनकंसिस्टेंट है या एरनियस है। तो ये टूल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने तीनों क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल एरिया ऑफ फ्रॉड्स को, आइडेंटिफाई करता है जो डाटा इनकंसिस्टेंट है या एररनेस है। तो ये सारी चीजों को हम जो है कैट टूल्स के माध्यम से मैनेज करते हैं। ये एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस को, एक्सेप्शनल एरिया को भी ये फाइंड आउट करता है। व्हाट इज द वन ऑफ की टेस्ट विच कैन बी आइडियली कैरिड आउट यूजिंग कैट। तो क्या एक ऐसा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आइडियली जो है कैट टूल्स हमारा करता है। तो इसका है परफॉर्म वेरियस स्टैटिकल एनालिसिस। तो जो कैट टूल होता है इसका सही आंसर है ए, ये परफॉर्म करता है वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज वन ऑफ द की टेस्ट विच कैन बी आइडियली कैरिड आउट यूजिंग कैट सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है वन ऑफ द की टेस्ट विच कैन बी आइडियली कैरिड आउट। तो इन ऑप्शंस में कौन सा की टेस्ट है। तो की टेस्ट मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट जो है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, इट एस्टैब्लिशिंग वेदर द सेट कंट्रोल्स आर वर्किंग एज प्रेस्क्राइब्ड। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 6,
what is one of the key tests which can be ideally carried out using CAT? तो CAT की फुल फॉर्म भी कई बार जो है हमारे को पता होनी चाहिए, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स, यानी कंप्यूटर की मदद से हम अपने डाटा में क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या टेस्ट करके, क्या क्या हम बहुत सारे सेट ऑफ क्राइटेरियाज को डाल के क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक टेस्ट इसका ये भी है कि एस्टेब्लिशिंग करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एरियाज एंड आइडेंटिफाई करता है डुप्लीकेट ट्रांजैक्शंस। दोस्तों अगर रिकैप करें, एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शंस को भी ये देखता है, दूसरा आपकी जो भी डुप्लीकेसी है उसको फाइंड आउट करता है, जो भी इनकंसिस्टेंसी है उसको फाइंड आउट करता है, जो भी एरनियस है उसको फाइंड आउट करता है, पोटेंशियल एरिया ऑफ फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करता है। तो कैट टूल्स जो है आज की डेट में अगर देखें तो आईएएस ऑडिट का सबसे महत्वपूर्ण टूल है, जिसके माध्यम से हम जो है किसी भी प्रकार की इनकंसिस्टेंसी, एरर, पोटेंशियल एरिया ऑफ फ्रॉड्स या आईएएस ऑडिटर का एक मान लीजिए कि उसके पास एक ऐसा धारदार हथियार है ये, कि इससे हम पूरे डाटा को एनालाइज करके, ऑब्जर्व करके अपनी चीजों को, अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपने एरिया को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द ऑडिटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल एंड टेक्निक टू कम्बेट फ्रॉड? अभी दोस्तों हम किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं, हम इसी चीज की ही चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ए, दिस इज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी कैट। तो बेसिकली कैट ही हमारा वो पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल और टेक्निक है जो फ्रॉड को आइडेंटिफाई करता है और पोटेंशियल एरिया ऑफ फ्रॉड्स को निकाल के बाहर लाता है। Question number 8. An IS auditor concerned that application control are not adequate to prevent duplicate payment of invoice. Decide to review the data processing file for possible duplicate payments. Which of the following technique tools would be useful to IS auditor? तो दोस्तों देखिए यहाँ क्या पूछा है, As an IS auditor concerned that application control are not adequate to prevent duplicate payment of invoices. तो जब हमारे ये एडुकेट नहीं है एप्लीकेशन कंट्रोल, डिसाइडेड टू रिव्यू द डाटा प्रोसेसिंग फाइल फॉर पॉसिबल डुप्लीकेट पेमेंट्स, तो कौन सा टूल हमारे लिए काम करेगा? तो दोस्तों सबसे अच्छा और सबसे बेहतर टूल जो काम करेगा वो है जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर। आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, मैनी ऑडिट ऑटोमेटेड टूल्स आर डिजाइन फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग कंप्यूटर सिस्टम। Which one of the following such tool impact the system performance with a greater load and stress on the system? तो दोस्तों ये कहना क्या चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो डिजाइन हुए हैं फॉर टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन पर्पस के लिए। Which one of the following such tool impact the system performance with a greater load and stress on the system? तो दोस्तों मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, आप इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकल क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है इसका आंसर बी। इसका आंसर है दोस्तों स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, क्योंकि ये जो पैकेज होता है बेसिकली ये इंपैक्टिंग प्रोसेसिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम्स को, रिसोर्स को, डाटा को, सब चीज को जो है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, ऑल्सो यूज द सिस्टम रिसोर्स। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है सबसे इंपॉर्टेंटली स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ये आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल है और यही जो है सिस्टम्स के अकॉर्डिंग काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, the most appropriate type of CAD tools the auditor should use to test security configuration setting for the entire application system for any organization। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमारे कुछ दोस्तों ने, साथियों ने एक फीडबैक दिया था, हम थोड़ा सा जो है क्वेश्चन और उसके आंसर पर जाएंगे। अगर किसी को किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बताइएगा, सो दैट मेरी ये वीडियो कम ही
समय में ऐसी रेडी हो जाए ताकि लोगों को लंबा समय एक रिवीजन में ना लगे, वो और बाकी चीजों पे भी रिवाइज कर सके। तो मैं जल्दी से जल्दी जो है इसके क्विक आंसर, एमसीक्यूज और क्वेश्चंस को बता के और आंसर को बता के इसको फाइनल करता हूं। और किसी को भी किसी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरह का कोई भी कंसर्न या डाउट है, तो मैं प्रयास करूंगा कि वो जल्द से जल्द सोल्व हो जाए। तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अब आ जाते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है एप्लीकेशन कंट्रोल रिव्यू बिजनेस एप्लीकेशन। देखिए मॉड्यूल 1 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, यहां से एक बेस बनता है और देखिए बेस से ज्यादा चीजें पूछी जाती है। अगर एग्जाम ओरिएंटेड अब अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो मॉड्यूल 1 तो आप समझ लीजिए कि 10 12 15 मार्क्स तक आपको इजीली स्कोर करा सकता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, कंसेप्ट, सारी क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एप्लीकेशन कंट्रोल शेल इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस एक बार आप रीड कर लीजिए। इसमें पूछा एप्लीकेशन कंट्रोल शेल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? ओ सब कुछ इंक्लूड करता है, यानी वो कहते हैं ये सारे एप्लीकेशन कंट्रोल है, पर इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक बार आप जरा ऑप्शंस पर जाइए, क्योंकि आंसर तो मैं बता दूंगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबसे ए देख, एप्लीकेशन कंट्रोलर सबसेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, पर्पस इज टू कलेक्ट टाइमली एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, इट इज द पार्ट ऑफ आईएएस ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट द सेम। क्या ये है, होना चाहिए? आप बताइए। तो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इट इज नॉट द पार्ट ऑफ आईएएस ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्लीमेंट द सेम। एप्लीकेशन कंट्रोल शेल इंक्लूड, सब कुछ वो इंक्लूड कर रहा है। अगर हम देखें ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, कंट्रोल्स भी है, सारी चीजें हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ आईएएस ऑडिटर्स रिस्पांसिबल टू इंप्लीमेंट, तो नहीं, ये पार्ट नहीं है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 बैंकिंग में ऑल एफडी होल्डर ऑफ बैंक नीड टू सबमिट देयर पैन और फॉर्म 60 और 61 इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से अब बैंक इन इट्स अकाउंट ओपनिंग फॉर्म हैज अपडेट और नीड फॉर फॉर्म 60 एंड 61। अगर दोस्तों हमें क्या करना होता है, पैन नंबर बैंक में सबमिट करना होता है, पैन नंबर नहीं होता तो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स जो भी अप्रोप्रिएट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें फॉर्म 60 या 61 उसको सबमिट करना पड़ता है। तो इन केस पैन इज नॉट देयर, द डिफाइंस विच कंट्रोल लैब्स एज पर कोविड। देखिए कोविड भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे को ये बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है। मैं कोविड का एक ओवरव्यू जस्ट दे देता हूँ। कोविड हमारा एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बेस्ड एक स्ट्रक्चर्ड पूरा का पूरा एक कंट्रोल्स को मैनेज करता है, कि अगर हमारे को ये करना है, अगर हमारे को कोई भी एक पार्ट पे, एक एरिया पे, एक डिपार्टमेंट पे कुछ कंट्रोल्स लगाने हैं, लेट्स सपोज हमें फिक्स एसेट्स को लेके, वेरिफिकेशन को लेके कोई कंट्रोल्स लगाने हैं, तो कोविड में एक पैरामीटर्स, डिफाइंड सेट ऑफ पैरामीटर्स इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड है। हम वहां जाएंगे और वहां से वो चीजें पिक करेंगे और हम अपने कंट्रोल्स को मैनेज करेंगे। तो कोविड एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे बहुत सारे रूल्स को डिफाइन करता है, ताकि हम उसको फॉलो करें और अपने बेटर बेटर कंट्रोल्स, बेटर इंटरनल कंट्रोल्स को बेटर बना सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों इसका आंसर है ए, सोर्स डाटा प्रिपरेशन एंड ऑथराइजेशन। तो सोर्स डाटा प्रिपरेशन एंड ऑथराइजेशन ये लैब्स है एज पर कोविड। क्वेश्चन नंबर 3, in a public sector bank, while updating master data for advance given, the bank employee does not update insurance data. This include detail of insurance policy, amount insured, expiry date of insurance, other related. This define which control as per COVID lapse. देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछी है कि कोविड से क्या छूट गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपका सोर्स डाटा प्रिपरेशन एंड ऑथराइजेशन छूट गया, तो जिसकी वजह से बहुत सारा लैब्स हमारा हो गए। दूसरा पूछा कि बैंक जब एडवांस देता है तो हर पर्टिकुलर कस्टमर के जो है एक पार्ट में लिखा जाता है क्या इंश्योरेंस डिटेल है, क्या पॉलिसी अमाउंट है। तो इसमें अगर ये चीज नहीं है तो क्या चीज छूट गई? तो दोस्तों ऑप्शंस में आप आएंगे तो देखेंगे आपकी एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ऑथेंटिसिटी चेक छूट गया। तो दोस्तों ये लैप्स नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, an IAS auditor observed that users are occasionally granted the authority to change the system data. The elevated system access is not consistent with the company
policy yet is required for smooth functioning for business operation. Next, which of the following control would the IS auditor most likely recommended for long term resolution? एक ऐसा रास्ता बताएगा IS ऑडिटर ताकि जो कि मोस्ट लाइकली होगा और एक रिकमेंडेशन का काम करेगा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म जो है रेजोल्यूशन इसका क्या होगा? तो दोस्तों आइए, इसका ऑप्शन है सी, वो रिव्यू पॉलिसी टू सी इफ अ फॉर्मल एक्सेप्शनल प्रोसेस, सॉरी, review policy to see if a formal exception process is required. So answer C is the correct answer. Redesign the control related to data authentication, बिल्कुल। Implement additional segregation duty, ठीक है। Review, लेकिन most likely अगर दोस्तों देखें तो C आंसर हमारा most likely में आ जाएगा। और मैंने बताया कि most likely जहां भी चीजें आएंगी वहां पे importantly चीजों को टेक केयर करना है। तो review policy to see if the form एक्सेप्शंस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो एक फॉर्मल एक्सेप्शन जो है जहां पर रिक्वायर्ड है वो हमें रिव्यू कर। क्वेश्चन नंबर 5, an IS auditor process a dummy transaction to check whether the system is allowing cash payment in excess of 20,000. This check by the auditor represent which of the following evidence collection technique? तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि अगर हमने कोई चेक लगाया कि 20,000 से ऊपर पेमेंट ना हो, ऐसा सिस्टम में चेक लगा दिया, तो दिस चेक बाय ऑडिटर रिप्रेजेंट करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस कलेक्शन टेक्निक। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर बता भी सकते हैं मेरे को जो है। तो दोस्तों इसमें हम जो करेंगे रीपरफॉर्मेंस करेंगे। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। An IS auditor is performing a post-implementation review of an organization system and identified output error within an accounting application. The IS auditor determined that was caused by the input errors. Which of the following controls should IS auditor recommended to management? तो कौन सा कंट्रोल आपको बताना है एज एन IS ऑडिटर मैनेजमेंट को? तो दोस्तों क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि IS ऑडिटर इज परफॉर्मिंग पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड आइडेंटिफाइड आउटपुट एरर्स विद एन अकाउंटिंग एप्लीकेशन। तो अगर हमें कोई आउटपुट एरर मिलती है और अगर हमें फिर एक रिकमेंडेशन के तौर पर एज एन IS ऑडिटर चीजें बतानी है तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे रिकंसिलेशंस कीजिए। तो रिकंसिलेशंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आ गया है, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया। फॉलोइंग कंट्रोल IS ऑडिटर रिकमेंड टू मैनेज। क्वेश्चन नंबर 7, RBI इंस्ट्रक्टेड बैंक टू स्टॉप कैश रिट्रैक्शन इन ऑल ATM across India from 1 April 2013. This result of few ATM frauds detected. This action by RBI can be the best classification of. तो ये बताएंगे कि देखिए किस तरह से इंस्टीट्यूट जो है हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह से मॉड्यूल में कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चंस दिए गए हैं। मैं बड़ी सराहनीय करूंगा जो है कि इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बड़े प्रैक्टिकल लेवल के ही है। तो जैसे आरबीआई ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, स्टॉप कर दो, कैश रिट्रैक्शन नहीं होगा ऑल ATM अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 1/4/13। दिस वाज रिजल्ट ऑफ अ फ्यू ATM डिटेक्ट हुए, उसमें फ्रॉड मिला इस वजह से। तो एक्शन आरबीआई ने के द्वारा जो लिया गया कैन बी बेस्ट क्लासिफाइड एज। तो आप बता भी सकते हैं कि इसका बेस्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका बेस्ट आंसर होगा रेक्टिफिकेशन। Question number 8. A central antivirus system determine whether each personal computer या system कह लीजिए has the latest signature file and install the latest signature file before allowing a PC to connect the network. This is an example of. देखिए दोस्तों क्या कह रहे हैं कि एक central antivirus system है determine whether each personal computer has the latest signature file and install the latest signature file before allowing a PC टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये किसका एग्जांपल है? तो देखिए दोस्तों, आफ्टर डिटेक्टिंग द डेफिशिएंसी इट इज करेक्टिंग द सिचुएशन। हेंस ये जो है बेसिकली करेक्टिव कंट्रोल का पार्ट हुआ। तो आंसर बी जो है इसका सही आंसर हुआ। तो करेक्टिव कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 4 का 9 सवाल जो है, क्वेश्चन नंबर 9, company's billing system does not allow a billing to those dealers who have not paid advance amount against the performer invoice. This check is best as called. तो दोस्तों कंपनी का एक बिलिंग सिस्टम है
वो बिल नहीं कर पाता है उन डीलर्स को जिन्होंने एडवांस में पेमेंट नहीं किया अगेंस्ट परफॉर्मा इनवॉइस। हमने परफॉर्मा दिया, हमें एडवांस आना चाहिए था, उसके बाद जो है हम बिलिंग करते। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये किसका एग्जाम्पल है कि यानी बिलिंग करने से उसने रोक दिया। तो दोस्तों देखिए, डिपेंडेंसी जो चेक होता है इज वन वेयर द वैल्यू ऑफ वन फील्ड इज रिलेटेड टू दैट अदर। तो ये डिपेंडेंसी चेक का पार्ट है दोस्तों। तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर परफॉर्मा इनवॉइस इशू हुआ, एडवांस आ गया, तो एडवांस की डिपेंडेंसी अगले पार्ट पर हो गई, तो बिलिंग तभी होगी जब एडवांस आ जाएगा, यानी बिलिंग इज डिपेंड ऑन दी एडवांस। तो डिपेंडेंसी चेक का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी सवाल दोस्तों। while posting message on Facebook, if user posts the same message again, Facebook gives a warning, this warning indicate which control। देखिए फेसबुक पर अभी आजकल तो यही चलता है कि अगर हम एक से ज्यादा बहुत बार जब हम रिपीटेड एक मैसेज को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है फेसबुक हमें जो है वॉर्न कर देता है। दोस्तों ये जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये है डुप्लीकेट चेक का। तो दोस्तों डुप्लीकेट चेक, आंसर डी। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों 3 and 4 के टोटल 20 क्वेश्चंस, तो ये एमसीक्यूज हमारे स्टडी मटेरियल में दिए हुए हैं, जिनका हमने प्रयास किया कि आपको एक क्विक रिवीजन में ये सारी चीजें हो जाएं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपना फीडबैक दें, ताकि हम और भी चीजों को आसानी से आपके सामने ला सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।